अभी आप परिमेय संख्याओं के योग का संवरक नियम और क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम के विषय में हम बता चुके आपको और उससे संबंधित अपने अभ्यास को हल भी कर लिए होंगे। अब आगे के अभ्यास में है अब परिमेय संख्याओं के योग का जो नियम था अब घटाने का नियम, परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया, यानी वही सब नियम है संवरक नियम। कोई भी दो परिमेय संख्या को आप घटाएंगे तो आपको परिमेय ही मिलेगा। तो वह जब परिमेय मिल गया तो संवरक नियम लागू है। तो पहला नियम मैं बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इसमें कोई भी दो संख्या ले लेंगे। अब अगले अभ्यास में आपका घटाने की संक्रिया है, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो परिमेय ही मिलेगा। जैसे 3/4 ऋण 1/2, 3/4 ऋण 1/2। तो आप लसन ये लेंगे तो 4 आएगा, 4 का भाग देंगे 1, ऊपर गुणा करेंगे 1 का, ऋण 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 बार में गया। फिर इस 2 का गुणा ऊपर करेंगे 1 गुणे 2, यानी 3 ऋण 2/4 यानी 1/4। ये परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। तो ये परिमेय संख्या मिल रहा है, इसलिए यह संवरक नियम लागू होता है। किसमें? घटाने की संक्रिया में, परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया में, परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया में क्या पहला क्या नियम है? संवरक नियम। पहला आपका है संवरक नियम, मैं बता चुका हूं, एक बार बता चुका हूं, पुनः है आप देख लीजिए। संवरक नियम ये पहला है। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो आपको परिमेय ही मिलेगा, तो अर्थात यह संवरक नियम लागू होता है। तो इसी तरह आपका क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम। मानिए 3/4 है और 3/4 में से ऋण 1/2 घटाया जाए तो अब क्रम बदल दिया जाए, 1/2 और ऋण 3/4। यहाँ देखिए अब गलत हो जाएगा, अब दोनों बराबर नहीं मिलेंगे। इसलिए परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता। दूसरा आ जाता है इसमें क्रम विनिमय नियम। दूसरा क्रम विनिमय, क्रम बदल दिया गया, 3/4 ऋण 1/2, अब 1/2 ऋण 3/4, 3/4 में से 1/2 को घटाया गया, अब 1/2 में से ऋण 3/4, क्रम बदल दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हम हल किए थे यहाँ पे, जब उत्तम आएगा 4 का भाग देंगे 1, 3 गुणे 1 ऋण, 2 का भाग देंगे 2, 1 में गुणा करेंगे 2, यानी 3 1 कम 3 ऋण 2/4, घटाएंगे 3 में से 2 यानी 1/4। अब इधर वाला देख लिया जाए, क्रम बदलने वाला, तो क्रम बदल दिया गया, 1/2 में से ऋण 3/4, यहाँ मिला सब वही आएगा 4। अब 2 का भाग देंगे 2, 2 दूनी 4, 2 आएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे ऋण 4 का, 4 1 कम 4 1 यानी 3 में 1 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 आएगा ऋण 3/4। और यहाँ हो गया 2 और ऋण 3, धन 2 है ऋण 3, यानी ऋण और ऋण वाला ज्यादा है, कितना है 1/4। यहाँ धन 1/4, यहाँ ऋण 1/4, यानी दोनों आपको देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ नीचे एक लाइन लिखेंगे क्रम विनिमय नियम लागू
नहीं होता है। यहाँ क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो इतना याद होना चाहिए, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। तो अगला है तीसरा जो है इसमें साहचर्य नियम। साहचर्य नियम लागू होगा इसमें, वही ब्रैकेट बदल जाएगा केवल, मैं एक बार बता चुका हूँ, सेम उसी तरह है। तो इसमें केवल कोष्टक बदल जाएगा, केवल कोष्टक बदल जाएगा, क्रम तो बदलेगा नहीं, संख्या वही रहेगा। जैसे 3/4 ऋण 2/3 ऋण 1/2, अब कोष्टक इधर हो जाए बराबर 3/4 ऋण 2/3 ऋण 1/2। अब ब्रैकेट क्या हो जाए, इधर हो जाए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों तो माइनस है, यहाँ कर लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। इसलिए यहाँ भी क्रम ये साहचर्य नियम तीसरा जो है साहचर्य नियम ये भी लागू नहीं होगा। आप हल करके देख लेंगे, ये 3/4 और ऋण 2/3 को पहले हल करेंगे, इधर वाले कोष्टक को पहले हल करके देख लिया जाए। यहाँ अभी हम 4 के 12, 4 का भाग दिया जाए 3 गुणे 3 ऋण 3 चौके 12, 2 गुणे 4 और ऋण 1/2, इसको एक साथ किया जाए 3 के 9 ऋण 8/12 ऋण 1/2, इसमें आ गया 1/12 ऋण 1/2। अब पुनः इसका एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, एक बार में जाएगा 1 गुणे 1, 2 छके 12 यानी 1 गुणे 6 आ गया। इधर भी चलिए इस साइड वाला, तो पहले इस ब्रैकेट को करेंगे 3/4 ऋण 2/3 ऋण 1/, इसको हल कर लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए, द्वितीयाई 6, यहाँ एलसीएम आएगा आपका 6, 3 का भाग देंगे 2 यानी 2 गुणे 2 ऋण द्वितीयाई 6, ऊपर 3 बार में गया तो 3 का गुणा करेंगे 3/4 ऋण 4 ऋण 3/6, 3/4 ऋण 4 में से 3 घटाएंगे 1/6। अब नीचे जगह नहीं है, अब हम पुनः मिटा करके ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। एक का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर ऋण 6/12, इधर आपका है 3/4 ऋण 1/6, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 का भाग देंगे 3, 4 के 12, 3 के 3 में 3 का गुणा करेंगे 6 गुना 1 में 2 का गुणा करेंगे बराबर 3 के 9 ऋण 2/12। अब आप देखेंगे ये दोनों समान नहीं आएंगे, इसलिए घटाने की परिमेय संख्याओं का घटाने की प्रक्रिया साहचर्य नियम लागू नहीं होगा। यहाँ देखिए ऋण 5/12 आएगा, इधर सॉल्व करते हैं, 9 में से ऋण 2 गया 7/12, दोनों समान नहीं है। तो जब समान नहीं है तो
साहचर्य नियम जो है लागू नहीं होता है, किसमें? परिमेय संख्याओं की घटाने की संक्रिया में। अब इसी प्रकार से सारे सवाल को इस अभ्यास में आप हल कर लेंगे। इसी से संबंधित सभी सवाल हैं।